यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स दिया हुआ था, यहाँ पर एक ही टर्म है और इसका क्यूब निकालना है विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो हम सबसे पहले 102 को दो टर्म्स के रूप में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें एक टर्म ऐसा आए जिसमें 0 आना चाहिए। तो हम 102 जब कह रहे हैं तो 100 प्लस 2 दो पार्ट हो गया। अब इसमें आपका आ गया a प्लस बी का होल क्यूब। याद होगा a प्लस बी का होल क्यूब बताते समय मैंने क्या लिखा था, a प्लस बी का होल क्यूब या x प्लस वाई का होल क्यूब लिखते समय हमने दिखाया था a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर अब प्लस b क्यूब। यानी हमें इस तरह के एक्सप्रेशन के रूप में इसे इस्तेमाल करना है। यहाँ तक नहीं लाएंगे, इसका हम सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं आइडेंटिटीज का, ये आपका गलत माना जाएगा। अब हम 100 प्लस 2 100 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 स्क्वायर अब प्लस 2 क्यूब। देखिए a की जगह पर 100 एंड b की जगह पर 2, जहां जहां a है वहां पर 100 का इस्तेमाल किया गया, जहां b है वहां पर 2 का इस्तेमाल किए और इस तरह से आपका यह एक्सप्रेशन तैयार हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 100 का क्यूब 1 पर 6 0 प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर प्लस इंटू 2 प्लस, ध्यान से देखते चलेंगे आप भी, 100 इंटू 4 अब प्लस 2 का क्यूब 8। ये आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी निकल चुका है, 1 2 3 4 5 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। आप भी ध्यान से देखेंगे, एक भी 0 का अगर मिसिंग हुआ आपका सॉल्यूशन गलत होगा। और इस तरह से यहाँ पर इतना लाने के बाद अब सभी नंबर को हम ऐड करेंगे। 8 120 6। इसे आप भी एक बार जरूर चेक कर लेंगे, कहीं सम अगर हमारा निकालते समय अगर गलत हुआ होगा तो फिर आपका ये गलत ही निकलेगा। तो स्टूडेंट्स, हमने किस तरह से इसका आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, इस पर आप ध्यान देंगे। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर निकालना है। फिर हम क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने के लिए चल रहे हैं, इस पर आप ध्यान देंगे। एक बात और ध्यान देंगे आप, 1 2 के बाद 3 होता है, मैंने 4 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने गलती से यहाँ पर 4 लिखा है। एक्चुअल एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 4 में यही क्वेश्चन है, इसलिए मैं बुक से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर को ही यहाँ पर लिखा है। अब हम -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, इस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल को मैं कैसे आइडेंटिटीज के रूप में इस्तेमाल करूंगा, इसको आप ध्यान देंगे। ये हो गया आपका a, b और ये हो गया c, और तीनों टर्म्स को हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को कैसे आपको बताया था कि किस ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है, और साइन प्लस माइनस हो तो कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसको आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ, इसको आप खूब ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट टर्म -2x, तो -2x का होल स्क्वायर, मैं एक एक स्टेप को लिखते हुए आपको बताने जा रहा हूँ, प्लस
5y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z प्लस 2 इंटू माइनस 2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू 5y इंटू माइनस 3z प्लस 2 इंटू माइनस 3z इंटू माइनस 2x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मैंने एक एक टर्म्स को किस तरह से अरेंज किया उसको आप देखेंगे। माइनस 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर 25y स्क्वायर और 3z का होल स्क्वायर 9z स्क्वायर। अब ध्यान यहाँ से देना है, कुछ टर्म प्लस भी है कुछ टर्म माइनस भी है। 2 2 जा 4 एंड 5 20 प्लस प्लस और माइनस, एक भी अगर माइनस प्रोडक्ट में आ जाए तो वह निगेटिव हो जाता है, यानी ऑड नंबर में अगर निगेटिव हो तो उसका प्रोडक्ट निगेटिव ही होता है। यहाँ भी निगेटिव है तो आपका प्रोडक्ट जो होगा 2 5 या 10 एंड 3 30 yz। एंड यहाँ देख रहे हैं कि दो निगेटिव है, तो अगर प्रोडक्ट में निगेटिव इवन नंबर में हो तो प्लस हो जाता है, तो 2 2 3 जब 6 2 12 xz। और इस तरह से माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का जो एक्सप्रेशन निकला प्रोडक्ट के रूप में, यह आपका ये निकला। और आपका लास्ट क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं 2a माइनस 3b का होल क्यूब। स्टूडेंट्स अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 4 के बाद डायरेक्ट 6 दिखाई दे रहा है, यानी 2a माइनस 3b का होल क्यूब। a माइनस b का होल क्यूब x माइनस y का होल क्यूब बताने जा रहा है। अब एक एक स्टेप पर ध्यान देना है। 2a होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3b माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, ये जो फर्स्ट टर्म है ना, इस फर्स्ट टर्म का आप स्क्वायर करेंगे और इस सेकंड टर्म इसमें है, इसका स्क्वायर कर देंगे। और इस तरह से 2a का होल क्यूब हो गया 8a क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27 b क्यूब। उसके बाद आता है आपका प्लस माइनस, ये हो गया आपका माइनस और ये आपका हो जाएगा प्लस 3 4 एंड 9 36 a स्क्वायर b प्लस 54 a b स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 36 a स्क्वायर बी प्लस 54 a b स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप इसको फिर से एक बार जरूर अपने आप कोशिश करेंगे। और इस तरह से मैंने आज एक्सरसाइज 2.5 के कुछ क्वेश्चंस जो आइडेंटिटी से रिलेटेड मैंने आइडेंटिटी को समझाया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया। नेक्स्ट डे आपको मैं दूसरे आइडेंटिटीज पर जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको समझाऊंगा, और आप तब तक के लिए इसे जरूर एक बार रिवाइज करेंगे। दैट्स ऑल। ओके।